नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 4 महीनों में दूसरी बार एक बड़ा यू टर्न लिया है। पहला यू टर्न आप जानते हैं, जातीय जनगणना कराने पर मोदी सरकार सहमत हुई थी और अब अग्निवीरों की जो स्कीम भारत सरकार बड़े जोश के साथ लेकर आई थी, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है, ऐसा सूत्र संकेत दे रहे हैं। वैसे क्या ये एक संयोग है कि कुछ दिन पहले भारतीय थल सेना के प्रमुख खुलेआम कहते हैं कि एक बड़ा युद्ध हो सकता है पाकिस्तान के साथ, जल्दी हो सकता है, पूरे भारत भर को तैयार रहना होगा, और उसके तत्काल बाद ये अग्निवीर स्कीम पर यू टर्न लेने की खबर सामने आती है। तो क्या भारत वास्तव में पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है, या लोगों का आर्थिक समस्याओं से ध्यान भटकाने का एक ये प्रयास भर है? जहाँ तक अग्निवीर की बात है तो 2022 में अग्निवीर योजना के तहत पहला बैच शामिल हुआ था सेना की तीनों इकाइयों में, यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना में। 2026 को इनके 4 साल पूरे होने हैं और अभी तक का जो नियम ये है कि 4 साल जब पूरे होंगे तो सिर्फ 25% को रिटेन किया जाएगा, बाकी 75% को घर बैठा दिया जाएगा और उनके लिए रोजगार की अलग समस्या होगी। हालांकि बीजेपी के एक नेता ने कह दिया था कि हम बीजेपी मुख्यालय में गार्ड का काम दे देंगे, इससे बढ़कर शर्मनाक बयान कोई दूसरा हो नहीं सकता था। औद्योगिक घरानों ने भी कहा था, वो बात अलग है। अब लगता है कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री दफ्तर, सबने नए सिरे से सोचा है और आर्मी वालों से भी फीडबैक ली है। तो अब बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में अग्निवीरों का काम बहुत शानदार रहा और जो इन्फेंट्री में अग्निवीर काम कर रहे हैं, इन्फेंट्री डिवीज़न में, उनमें से 70 से 80% अग्निवीरों को रिटेन कर लिया जाएगा, यानी 20-25-30% अग्निवीरों को ही 4 साल पूरा होने पर नौकरी से हटाया जाएगा और इन लोगों के खपने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसी तरह जो एयर डिफेंस में, सिग्नल में, इंजीनियरिंग साइड में जो अग्निवीर काम कर रहे हैं, उनका भी 80% रिटेनरशिप होगी, 80% को रिटेन कर लिया जाएगा, यानी सेना में उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। ये कार्यकाल अगले 4 साल का होगा या फिर रेगुलर सैनिक बना दिया जाएगा 7 साल की सर्विस के बाद, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी तरह जो स्पेशल फोर्सेस में है, जो स्पेशल फोर्सेस में अग्निवीर काम कर रहे हैं, उन सब के सब यानी 100% रिटेनरशिप होगी, रिटेन कर लिया जाएगा, इनमें से किसी को भी नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। आर्मी के सूत्रों का कहना है कि आर्मी के अधिकारी लगातार समीक्षा करते रहे हैं अग्निवीर स्कीम की और उनको लगता है कि 6-7 महीने तो अग्निवीर की इनिशियल ट्रेनिंग में खर्च हो जाते हैं, फिर वो स्पेशलाइज्ड ब्रांच में जाता है, जैसे इंजीनियरिंग साइड में गया, एयर डिफेंस में गया, इन्फेंट्री में गया, स्पेशल फोर्सेस में गया, वहाँ पर 4 से 6 महीने की अलग से ट्रेनिंग होती है। तो ये हो गई करीब साल भर की ट्रेनिंग। आखिरी के 6 महीने में कुछ काम होगा नहीं, बीच में छुट्टियां होंगी, तो कुल मिलाकर 2 से 2.5 साल का ही कार्यकाल एक अग्निवीर का रहता है और सूत्रों का कहना है कि इनकी ट्रेनिंग पर जितना पैसा भारत सरकार खर्च करती है, उसके बदले में 2.5 साल की नौकरी एक घाटे का सौदा है। दूसरी बात यह है कि स्पेशल फोर्स के, एयर डिफेंस के, इंजीनियरिंग क्षेत्र के, सिग्नल के क्षेत्र में लोग वैसे ही कम मिलते हैं। अब हर 4 साल बाद नए ब्रांच को ट्रेनिंग देना, हर साल नई ट्रेनिंग फैसिलिटी पैदा करना, उसके लिए प्रशिक्षकों की, इंस्ट्रक्टर्स की भी आने वाले सालों में कमी आ सकती है। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए फैसला किया गया है। वैसे भी थल सेना प्रमुख ने कुछ महीने पहले भी एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो रेगुलर सैनिक हैं उनकी तरह पेंशन का इंतज़ाम अग्निवीरों के लिए किया जाए, अन्य सुविधाओं के लिए किया जाए। पेंशन से मतलब मोटे तौर पर जो शहीद पैकेज उसी तरह से दिया जाए
और भी कुछ और सुविधाएं दी जाएं, इस पर भी बड़ी तेजी से विचार किया जा रहा है। राहुल गांधी ने भी ये सवाल उठाया था। और जहां तक पॉलिटिकली बात की जाए तो अग्निवीर योजना जब शुरू की गई तब से हर साल सेना में जितनी भर्तियां होती हैं, जब अग्निवीर योजना नहीं थी तो दुगनी भर्तियां पहले हुआ करती थी। तो बड़ा उत्साह युवकों में होता था, खास तौर से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के युवकों में सुबह सुबह वो दौड़ लगाते नज़र आते थे। उनको लगता था कि सेना में, नहीं तो अर्धसैनिक बलों में या पुलिस में कहीं भी खपा जा सकता है, लेकिन ये अवसर सेना में कम से कम आधे रह गए थे। और युवा बेरोजगारी से परेशान है। अब बिहार का चुनाव है, बिहार से बड़े लड़के सेना में जाते रहे हैं, तो क्या एक पॉलिटिकल तरीके से भी अग्निवीर योजना में यू टर्न लेकर युवा वोट पर सेंधमारी की कोशिश की जा रही है, युवाओं को नाराज़ ना हो इसकी कोशिश की जा रही है। इस साल बिहार में चुनाव है जो बीजेपी के लिए जीतना अनिवार्य है। लगभग असंभव हो जाएगा बीजेपी के लिए या मोदी जी के लिए अगले कुछ महीने काम करना अगर बिहार का चुनाव बीजेपी हार जाती है, मोदी हार जाते हैं। फिर बंगाल है, फिर असम है, केरल भी है, तमिलनाडु भी है, फिर 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अगर बिहार बीजेपी हारी और उत्तर प्रदेश भी हार गई तो अग्निवीर योजना को बंद कर देना, एक तरह से ये बंद करना ही होगा कि अगर आप 80%, 100% रिटेन कर रहे हैं तो इसका मतलब कि बहुत बड़ा यू टर्न ले रहे हैं। तो क्या ये पॉलिटिकल मुनाफा कमाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। लेकिन सेना का कहना है कि वो लगातार स्टडी करते रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर में अग्निवीरों का काम देखकर उनको लगा कि इन लोगों को कंटिन्यू रखने में ही ज़्यादा भलाई है, सेना का भी फ़ायदा है, इन लड़कों का भी फ़ायदा है। और क्योंकि आने वाले सालों में ऐसा ना हो कि सेना के पास योग्य अफसरों की कमी रह जाए। अफसर लगातार रिटायर होते जा रहे हैं। अग्निवीर चूंकि 4 साल के लिए होंगे तो इनमें से कोई अफसर तो बनने वाला है नहीं। तो सेना के एक आंकलन था कि 2035 में तो सेना में ऊंचे लेवल पर अफसरों का ही पूरा नितांत अभाव हो जाएगा। तो अब अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है, ख़ास तौर से जो स्पेशल फोर्सेस में हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। 100% रिटेन किया जाएगा, एक तरह से वो रेगुलर सैनिक जैसा काम उनको मिल जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।